बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबक आमोज वर्ल्ड में आप सबको खुशामदीद। मेरी उम्र 36 साल है। मेरी लव मैरिज हुई थी। हम क्लास फेलोज थे और एक दूसरे को 6 साल से जानते थे। हम बेहतरीन दोस्त थे। दौरान तालीम हम दोनों ने फैसला कर लिया था कि जॉब में सेटल होने के बाद घर वालों की रजामंदी से हम दोनों शादी कर लेंगे। मेरे शोहर की सेटिंग के बाद हम दोनों के घर वाले मिले और हमारी शादी हो गई। अल्लाह ने हमें एक बेटे से नवाजा। मुझे कॉलेज के ज़माने से ही अंदाज़ा था कि मेरे शोहर बहुत ही ज़्यादा सख्त मिजाज के हैं और उन्हें गुस्सा भी बहुत जल्द आता था और हमारा हमेशा झगड़ा होता था। मुझे हमेशा ये फील होता था कि वो मुझे हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जब भी झगड़ा ज़्यादा होता तो मैं अपने बच्चों को लेकर मैके चली जाती थी। मेरे मैके वाले मुझे सहारा देते, तसल्लियाँ देते कि उसने क्या तुम्हें लावारिस समझ रखा है। मेरी बहनें फ़ोन करके मेरे शोहर को बहुत सुनाती थीं। बहरहाल सुलह सफाई हो जाती और मैं घर वापस चली जाती थी। लेकिन ये बात हम दोनों जानते थे कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे और मैं अपने शोहर को कभी भी छोड़ना नहीं चाहती थी। लेकिन हर झगड़े के दौरान उन्हें यह ज़रूर कहती थी कि अगर मुझे छोड़ना चाहते हैं तो मुझे छोड़ दें। लेकिन मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि मैं ये सिर्फ अपनी अना को बुलंद करने के लिए ये सब कुछ कहती हूँ। लेकिन एक बार हमारा झगड़ा इतना बढ़ा कि उन्होंने पहली बार मुझ पे हाथ उठाया था और मुझे घर से बाहर निकाल दिया था और मैं सीधा अपने मैके चली गई थी। मेरे घर वालों ने मुझे सीधा पुलिस स्टेशन लेकर चले गए और मेरे शोहर अरेस्ट हो गए। ससुराल वालों ने मुझे केस वापस लेने के लिए कहा और मेरे शोहर ने मुझसे माफ़ी मांग ली और कहा कि आइंदा ये सब कुछ नहीं होगा। मैंने केस वापस लिया और मैं अपने घर वापस चली गई। इसके बाद कुछ वक्त हमारा बहुत ही अच्छा गुजरा। लेकिन 3 माह के बाद हमारा फिर से झगड़ा हुआ और मैं हमेशा की तरह अपना बच्चा उठाकर अपने घर चली गई। लेकिन 2 दिन के बाद मुझे खबर मिली कि मेरे शोहर अस्पताल में हैं और बहुत ही ज़्यादा बीमार हैं और बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। मेरे घर वालों ने मुझे मशवरा दिया कि मुझे उन्हें देखने के लिए जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि मेरी बहनों का कहना था कि यह सब ड्रामा है, तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए। और वो 1 हफ्ता हॉस्पिटल में रहे और मैं उन्हें देखने के लिए ना गई और ना ही हाल तक पूछा और ना ही कॉल की। यह सब होने के बाद मुझे कुछ दिन बाद तलाक का समन मिला और मुझे तलाक नहीं चाहिए थी क्योंकि मुझे अपने शोहर से बेहद मोहब्बत थी। मैं अपना घर खराब नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरी अना आड़े आ रही थी। मुझे लगा कि मैं तलाक का मना करके नीची हो जाऊंगी। मैंने उन्हें कॉल की कि जब चाहें तलाक दें और बोल दिया कि मुझे भी उस जहन्नम में नहीं रहना। कोर्ट में हमारा केस बहुत ही आसानी से निमट गया। मेरे शोहर ने मेरे बच्चे की सारी डिमांड्स, बच्चे की कस्टडी और ख़र्चा देना कबूल कर लिया। उनका कहना था कि वो मेरी सब बातें मान लेने के लिए तैयार हैं। इस तरह जुलाई 2009 में मेरी तलाक हो गई और मेरे शोहर ने कुछ ही अरसा के बाद दूसरी शादी कर ली। उनके बच्चे भी हो गए, लेकिन वो मेरे बच्चे से अक्सर मिलने आते थे और उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखते थे, बल्कि उन्हीं के पैसों से मेरा अपना खर्चा भी चलता था। अब मैं अपने बच्चे के साथ मैके में रहती हूँ। मेरे तमाम बहन भाई अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। मेरी वो बहनें जो मेरे शोहर को खुद फ़ोन करके बातें सुनाया करती थी, अब वो मुझे कसूरवार ठहराती हैं। मुझे अब एहसास होता है कि मैं अपनी शादी बचा सकती थी। अगर मैंने हर बात में घर वालों को इन्वॉल्व ना किया होता तो ये शादी बच सकती थी। काश जब वो बीमार थे, जिंदगी मौत से अस्पताल में लड़ रहे थे, जिस वक्त उन्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, काश मैं उनके पास होती। काश जब उन्होंने तलाक का समन भिजवाया था तो मैं अपनी अना में ना आती और तलाक ना मांगती। काश ये सब कुछ ना होता। काश मैं अपना झगड़ा अपने और अपने शोहर के दरमियान में ही रखती। काश मैंने उसे पुलिस स्टेशन में इस तरह जलील ना करवाया होता और यूं मुझे तलाक ना होती। मैं ये नहीं कह रही कि मेरी और मेरी शोहर की गलती नहीं थी, लेकिन हमारे झगड़े इतने बड़े नहीं थे कि जिनकी वजह से तलाक हो जाती। मोअज़्ज़िज़ आवाज़ की दुनिया की दोस्तों, मैं तो यही कहता हूँ कि हर मियाँ और बीवी में अक्सर तलकलामी हो ही जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शोहर अपने घर को साथ इन्वॉल्व कर ले और बीवी अपने घर वालों को साथ में।
बस जितना हो सके अपने मामलात को खुद निपटाएं। मोज़ेज़ आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, आज का ये किस्सा या कहानी या वीडियो देखकर आपने क्या सीखा, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मज़ीद ऐसी वीडियोस और स्टोरीज़ या किस्से सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल सबक आमोज़ वर्ल्ड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो।